जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशिफल के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका समग्र प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। अभी तक हम बात कर चुके थे मेष और वृषभ राशि वालों के लिए। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए क्या स्थिति आ सकती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मिथुन राशि की अगर हम बात करें, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, इसीलिए क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेम में आपका एक्चुअली स्वभाव कैसा होता है, ये समझना कि बेसिक ट्रेट क्या होता है। देखिए, क्या आपने फील किया है कि आपके साथ बार बार ये होता है कि आप रिश्ते की हर बात को बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब एक्चुअली फील करने की बारी आती है, जब दिल खोलकर किसी के सामने आपको अपनी बातें रखनी होती है, वो वक्त जब आता है तो कुछ आपको रोक देता है। जैसे ब्रेन और हार्ट ना दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसी स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है और आपका जवाब इसका हाँ है, तो अगस्त 2026 आपकी इसी एग्जैक्ट टेंशन को और थोड़ा सा इंटेंस कर सकता है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अगर हम समझें तो सबसे पहले आपके लग्नेश जो कि बुध हैं, जो कि आपके माइंड, लॉजिक और कम्युनिकेशन के कारक भी हैं, वो लग्न में बैठे हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं, स्वराशि में हैं। तो यहाँ पर शार्प, फास्ट और एनालिटिकल आपकी वाणी होगी, आपका प्रभाव होगा। लेकिन आपके जो पंचमेश है, यानी जो ग्रह आपके पंचम भाव को और प्रेम को और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि शुक्र, वो इस महीने आपके चौथे भाव में नीच के यानी डेबिलिटेटेड है। और मंगल की उनकी चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। और शनि की जो वक्री अवस्था है, उनकी भी दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पे नीच के शुक्र पे पड़ रही है। साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण भी होगा, जो कि आपके दूसरे भाव में होगा, जहां आपके सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी गुरु बैठे हैं। यानी इस महीने क्या होगा, आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है, लेकिन दिल जो है आपका, यानी जो हार्ट है, जो फीलिंग्स है, वो सबसे ज्यादा दबाव में है। यही कॉन्फ्लिक्ट है और यही इस पूरे महीने की स्टोरी है। यहाँ पे देखिए, पूरी चीज यही समझ लें कि यहाँ पर दबाव इतना ज्यादा रहेगा मानसिक अशांति और अशांति पर। किस तरीके से चीजें देखनी है, दिमाग तेज होगा, जुबान तेज होगी, लेकिन ईगो भी जो है वो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। प्रेम और शांति दोनों ही भारी दबाव में होंगे, साथ ही साथ शादी और परिवार एक ही पलड़े पर। लेकिन यहाँ पर दबाव दोनों एक दूसरे को डालेंगे। परिवार की वजह से वैवाहिक संबंधों पे दबाव आएगा, वैवाहिक संबंधों की वजह से परिवार पर दबाव आएगा। तो यहाँ पर इस मंथ की कोर इक्वेशन यही है कि जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ प्यार नहीं है, और जहाँ प्यार है वहाँ पीस नहीं है। इस इक्वेशन को समझकर चलना, यही इस महीने की सबसे बड़ी कोशिश और आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन हमेशा बहुत अच्छा समझा जाता है, माना जाता है। आपके पास वाक शक्ति होती है, आप वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, किसी और दूसरी राशि से बेहतर। लेकिन एक आयरनी है यहाँ पे जो बहुत कम लोग जानते हैं, समझते हैं कि मिथुन राशि वाले बाकी सब कुछ एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अपने डीप इमोशंस, अपनी डीप फीलिंग्स, वो ना एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यहाँ पर इस आयरनी को वो पीक पर लेके जा सकती है। जैसा हमने आपको बताया, बुध और मंगल लग्न में, सूर्य और अस्त गुरु आपके दूसरे भाव में, केतु आपके तीसरे भाव में, नीच के शुक्र जो है वो आपके चौथे भाव में, राहु आपके नवम भाव में, और जो शनि है जो वक्री है वो आपके दशम भाव में है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस महीने आपको शार्प और असर्टिव बना रहे हैं। आप किसी भी टॉपिक पे बोल लेंगे, डिबेट भी जीत लेंगे, आर्ग्यूमेंट में लास्ट वर्ड भी आपका होगा। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि आपको एक्चुअली फील कैसा हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, तब यही कॉम्बिनेशन आपको इंटेलेक्चुअलाइज करवाएगा। फीलिंग्स को आप वर्ड्स में नहीं, थ्योरीज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भावनाएं जो है सही तरीके से, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स के कारक है वो दबे हुए हैं, दबाव में है। इनर वर्ल्ड है जो है वो सप्रेस है, कंफर्ट जोन जो है वो सप्रेस्ड है।
जेन्युइनली आप सेफ फील करना चाह रहे हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आप ले पा रहे हैं, इंटरनली ना बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए इसको कमज़ोरी या फियर में नहीं लेके जाना है, डरना नहीं है। चीज़ें जो ग्रहों की स्थिति आती है यहाँ पर दिशा देने के लिए आती है, तो इसको डर की बजाय उसके लिए तैयार होना होता है कि मानसिक रूप से अशांति होगी तो मानसिक रूप से किस प्रकार से आप अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में परिवार की वजह से तनाव आ सकता है, तो परिवार के साथ आप अपने संबंधों को कितना अच्छा कर सकते हैं। अनकंफर्टेबल लग रहा है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो किसके साथ आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। वहाँ फीलिंग्स को दबाना नहीं है, फीलिंग्स जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने ग्रहों की स्थिति जानी और ग्रहों के आधार पर मिथुन राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझा। अब जानेंगे रिलेशनशिप के एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले बात करें जो किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी वन साइडेड कनेक्शन है, वन साइडेड अट्रैक्शन है, उनके लिए सबसे अच्छा विंडो है 9 से लेके 17 अगस्त का, क्योंकि इस विंडो में गुरु आदित्य योग आपके दूसरे भाव में बन रहा है, जहाँ जो भाव होता है वाणी का भाव। तो जो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, या कोई पुरानी गलती की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, तो इस विंडो में कहेंगे तो वहाँ पर उस बात में वजन होगा, उसमें समझदारी होगी, उसके शब्द असर करेंगे। हालांकि 17 के बाद जब सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, सूर्य केतु की युति होगी, तब वहाँ पर डिटैचमेंट आ जाएगा, वाणी में थोड़ी सी तीक्ष्णता आ जाएगी, जो शब्द होते हैं उसमें भी विड्रॉल आ जाएगा। इसलिए जो कहना है 9 से 17 अगस्त के बीच में आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 12 अगस्त को खग्रास सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ईगो डोमिनेशन आ सकता है व्यवहार में, रिएक्शन में, तो इस तारीख को थोड़ा सा अवॉइड किया जाएगा। अब हमारे सिंगल्स के लिए बात करें तो आपके लिए महीना बहुत स्पेसिफिक पैटर्न लेकर आया। देखिए, राहु आपके 9वें भाव में है और यहाँ पर वो दृष्ट कर रहे हैं आपके पंचम भाव को, यानी तुला राशि को। अब यहाँ पर रोमांस का भाव राहु के प्रभाव में एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप का अट्रैक्शन आपकी तरफ आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल्चरली या फिर जियोग्राफिकली या रिलीजियसली आपसे अलग हो, कोई फॉरेन कनेक्शन, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड वाला, ये जो अट्रैक्शन है वो जेन्युइन होगा और इंटेंस भी हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि राहु जो होते हैं इल्यूजन के मास्टर भी होते हैं, तो 9वें भाव में उनका होना जो धर्म और वैल्यू का भाव है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठ सकता है, क्या ये अट्रैक्शन जेन्युइन है या सिर्फ नोवेल्टी है। देखिए, मिथुन राशि वाले ना नेचुरली नोवेल्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नया, डिफरेंट, अनयूजुअल, और राहु इसी क्वालिटी को इस महीने एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, आपके जो पंचमेश है शुक्र, वो भी नीच है, आपके चौथे भाव में है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, जो नया प्रेम होगा, नया रिलेशनशिप होगा, वो हो सकता है शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं हो, एक्साइटिंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो पर्सन क्लोज होगा एक डिस्कम्फर्ट आ सकता है, एक रेस्टलेसनेस आ सकती है, क्लोजनेस ही अनकंफर्टेबल एक पॉइंट पे आपको लग सकती है, क्योंकि साथ में यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। तो सिंगल्स के लिए ये स्पेशली एक स्पेसिफिक इवेंट लेके आ सकता है, जब आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त आपकी जो पोटेंशियल रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ ऐसा बोले जो आपको डिस्टर्ब करे, या कोई फाइनेंशियल रियलिटी आपके सामने आ जाए जो किसी रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना दे। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी स्पेशली एक्लिप्स डेट के आसपास, यानी ग्रहण के समय, उसे प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम ले, इमिडिएटली रिएक्शन नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका केवल एक ही तात्पर्य है कि नए पर्सन के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने से पहले अपनी इनर पीस को, अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपने सेल्फ कंफर्ट को ठीक करें। जब तक आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक जो आएगा वो भी अपनी सही भावनाएं आपके साथ नहीं व्यक्त कर पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा। कपल्स के लिए बात करें तो देखिए, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर में शांति और रिश्ते में गर्मजोशी दोनों एक साथ यहाँ नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पंचमेश और आपके द्वादश भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो आपके चौथे भाव में नीच के हो रहे हैं। देखिए, चौथा भाव वो स्पेस होता है जहाँ दो लोग
घर के जैसा यानी होमली फील करते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, सेफ होते हैं, पीस के साथ होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र नीच के है, मतलब इस महीने घर का एनवायरनमेंट रोमांस और वार्मथ के लिए कंड्यूसिव नहीं होगा। आप दोनों एक ही जगह हो लेकिन एक डिस्टेंस है, रिश्ते में वो गर्माहट नहीं है। साथ ही लग्न में मंगल बुध के साथ बैठे हैं तो कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। देखिए लग्न का मंगल क्या होता है, एक एज के साथ आता है वाणी में। पार्टनर ने कुछ कहा, आपने तुरंत उसको काउंटर किया। ये डिबेट नहीं है, ये हैबिट बन जाती है। मिथुन की भी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो हर बात को इंटेलेक्चुअली एनालाइज करने की होती है, लेकिन प्रेम को एनालाइज नहीं किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो इस महीने ये रिमाइंडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। घर की कोई टेंशन, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, कोई रेनोवेशन रिलेटेड मैटर या माता से जुड़ी हुई कोई समस्या इस महीने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और उसके प्रभाव में आके अपने रिश्ते को खराब करने से बचें। साथ ही शनि वक्री होंगे, यानी करियर की भी पुरानी जो अनसर्टेनिटीज़ है या प्रोफेशनल प्रेशर है या वर्क लाइफ बैलेंस की जो कमी है वो भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, आपके रोमांस को प्रभावित कर सकती है। आप या आपका पार्टनर जो है, दोनों में से किसी एक के ऊपर प्रोफेशनल प्रेशर इस समय ज़्यादा हो सकता है जिसका असर आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़े। अब साथ ही यहाँ पर दो जो ग्रहण हो रहे हैं यानी सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण, तो यहाँ पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज सिचुएशन भी एक टर्निंग पॉइंट आपकी मैरिड लाइफ में बन सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर फैमिली का जो इंटरफेरेंस है या जो फाइनेंशियल मैटर है उनका जो असर है वो भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपके सप्तमेश जो है यानी गुरु, वो सीधे सीधे तौर पर इस एक्लिप्स के द्वारा प्रभावित होंगे क्योंकि वो दूसरे भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कोई बहुत बड़ा मैटर भी यहाँ पर उजागर हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि गुरु का आशीर्वाद भी है, तो संयम रखेंगे, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो लोग इस एक्लिप्स यानी ग्रहण की ऊर्जा को हैंडल कर पाएंगे। इस महीने हमारी आपको यही एडवाइस है कि पार्टनर के साथ बहस जीतने की कोशिश नहीं करें। आप ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन जब लग्नेश और मंगल यानी बुध और मंगल दोनों आर्ग्यू करते हैं तो सामने वाला हर्ट होता है, हारता नहीं है। और जो हर्ट व्यक्ति होता है, हर्ट पार्टनर होता है, वहाँ पे रिश्तों की जो नींव होती है वो कटती जाती है, घटती जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। हमारे विवाहित जातकों के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके लिए भी महत्वपूर्ण क्या है कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा रिश्ते को इस महीने प्रभावित करेगी। यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी, वो जो जो छोटी सी बात होगी उसको मैग्नीफाई कर दिया जाएगा, बिना सोचे कुछ कह दिया जाएगा। जो तीखा लगेगा वो और बार बार पॉइंट आउट किया जाएगा। सही हो तो भी टाइमिंग और टोन भी गलत हो सकती है। इस महीने हर वो बात जो आप कहना चाहते हैं पहले 3 सेकंड रुकिए, सिर्फ 3 सेकंड रुकना है। ये प्रैक्टिस आपकी मैरिज को इस महीने बहुत सारे दबाव से बचा सकती है। दूसरी चीज़, जो परिवार का दबाव है यानी फैमिली डायनेमिक्स जो हैं, चाहे इन लॉज हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, कोई ना कोई फैमिली एंगल आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है उसको प्रभावित कर सकता है। साथ ही यहाँ पर ग्रहण है तो किसी फैमिली मेंबर का कोई बड़ा डिसीजन या हेल्थ इशू या फिर फाइनेंशियल मैटर, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके वैवाहिक जीवन को, इसलिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहे। साथ ही इंटीमेसी की बात करें तो वक्री शनि दशम भाव से आपकी मानसिक स्थिति यानी चतुर्थ भाव को देख रहा है और नीच का शुक्र बैठा है चतुर्थ में। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में इमोशनल क्लोजनेस में ना एक अजीब सी दूरी आ जाएगी। दोनों थके हुए रहेंगे, दोनों बिजी रहेंगे, करियर प्रेशर रहेगा, घर में वो वार्मथ जो होनी चाहिए वो एब्सेंट हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। ये यहाँ पर गलती नहीं है किसी की, ये जानना, ये समझना ज़रूरी है। ये प्लानिटरी ट्रांजिट है और कॉन्शियसली यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब मैरिड कपल्स के लिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो विंडो है, पॉजिटिव विंडो आपके लिए ये है जो महीने के बीच के कुछ दिन है। तो यहाँ पर घर से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई या भविष्य से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं। फैमिली प्रॉस्पेरिटी के साथ यहाँ पर ब्लेस करने वाला विंडो आपके लिए होगा। बस 28 अगस्त पे जो चंद्र ग्रहण होगा उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी
जो विवाहित जातक है उनके लिए किसी एक के पिता से संबंधित कोई मैटर या कोई धार्मिक सामाजिक मान्यता से जुड़ा हुआ विवाद इस समय उठ सकता है। अनकन्वेंशनल सिचुएशन आ सकती है, तो इस डेट पर कोई बड़ा रिलीजियस या फैमिली रिचुअल थोड़ा सा अवॉइड करें। अब हम बात करें अगर जो जातक ब्रेकअप की सिचुएशन पे है, मतलब सिचुएशन रिश्ते की अभी खराब है, ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ब्रेकअप करें या ना करें, या जिनका ब्रेकअप भी हो गया तो वो ये जाने कि यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है इस महीने यहाँ पर कम्युनिकेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से हो रही है। देखिए आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट कहने को लॉजिकल होंगे लेकिन वो हर्टफुल बहुत होंगे, क्योंकि उसमें सार्केज्म होगा, उसमें शार्पनेस होगी। और जब दोनों को यहाँ पे इसकी वजह से लगेगा कि बात करने का कोई फायदा नहीं है, तब मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन ही रिश्ते की ऑक्सीजन होता है। जब वो ही बंद हो जाता है तो रिश्ता कहीं ना कहीं सफोकेट होने लग जाता है। तो यहाँ पर नीच के शुक्र की वजह से कंफर्ट और पीस खत्म हो रहा है। वक्री शनि की वजह से पुराने वुंड्स, पुरानी गलतियां जो है सब सामने आ रही है और वो रिजॉल्व भी नहीं हो पा रही, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दो ग्रहण भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट से, यानी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट भी आपके रिश्तों की जुड़ों को जो है थोड़ा सा हिला रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि एक जो और प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग की। इस महीने ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है ब्रेकअप की टेंडेंसी में। यहाँ पर यह ध्यान रखें, अगर आपको ब्रेकअप करना भी है, रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, दोनों की समझ नहीं मिल रही है, तो जो 12 तारीख है और 28 तारीख है तब फाइनल डिसीजन ना ले, क्योंकि ग्रहण की अवस्था में लिए गए डिसीजन फाइनल लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। अगर आपको सेपरेशन जेन्युइनली ज़रूरी लग रहा है तो थोड़ा इस अगस्त के एंड तक रुक जाएं, ग्रहण की धुन को हटने दें, तब आप डिसाइड करें। एक और जो क्रिटिकल मैटर होता है, रिलेशनशिप का जो एंगल होता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं, डुअल माइंडसेट होता है, एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। और ये अगस्त का महीना इसी क्वालिटी को टेस्ट करने वाला है। देखिए राहु आपके त्रिकोण भाव में बैठा है, बुध और मंगल लग्न में है, साथ ही शुक्र जो प्रेम का कारक है वो नीच का है। तो यहाँ पर अनकन्वेंशनल रोमांस की तरफ आपका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फॉरेन एलिमेंट, डिफरेंट बैकग्राउंड, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रेगुलर सर्कल से बिल्कुल अलग हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ आप इस वक्त अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होने के बावजूद यहाँ पर जस्ट टॉकिंग फेज वाला स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कनेक्शन बनेगा, लेकिन ये जस्ट टॉकिंग आपके एक सेफ स्पेस से खतरे वाले स्पेस की तरफ जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर मैरिज पार्टनरशिप का मैटर पब्लिकली या विद इन फैमिली उजागर हो सकता है। कोई हिडन कम्युनिकेशन, कोई सीक्रेट मीटिंग इस एक्लिप्स की एनर्जी में छुपना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी चीज़ों से बचे। यहाँ पर जो कर्म करेंगे इस महीने उसका फल तेजी से आपके सामने आएगा। जो लक आपको लग रहा था कि जिस लक की वजह से बातें सामने नहीं आ रही थी, वो लक इस समय हट जाएगा। जो छिपी हुई बातें थी वो सामने आएगी। तो अल्टीमेटली उसका परिणाम जो है आपके सारे रिश्तों पर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को समझें और ध्यान रखें। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण अगस्त का, जिसमें बहुत तरीके से हमने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया कि ग्रह किस तरीके से आपके प्रेम संबंधों को, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर यही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो माइंड है, जो इस महीने रेजर शार्प है, सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को जीतना चाह रहा है, कॉन्वर्सेशन में डोमिनेंट हो रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको एक अंडरलाइंग जो बात है वो समझनी है कि आप एक्चुअली फील कैसा कर रहे हैं, आप अपनी भावनाएं किसके साथ व्यक्त कर पा रहे हैं। जो फील कर रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें। शेयर नहीं करेंगे तो भावनाएं दबती जाएंगी और वो एकदम से बाहर निकलेंगी। यानी ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है, शेयर करना है, होल्ड नहीं करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस महीने आपके लिए यही है कि यहाँ पर जो सही समय पर चुप रह जाएगा और सही समय पर दिल खोलेगा, दोनों ही इस महीने अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। वो बैलेंस आपको इस महीने खोजना है कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, समझ सकते हैं और सुधार सकते हैं।
दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मिथुन राशि के प्रेम राशि फल का। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, अच्छा लगा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। हम आपके सारे कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।